बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, ये एक दिन पहले का क्लिप है और अफ्तारी के टाइम कुछ रेसिपीज़ हमारे घर में स्पेशल बनाई गई थी। तीनों किचन की रेसिपीज़ हैं और इनको मैं देख रही थी। दही बड़े हैं, चना चाट है और फ्रूट सैलड है। अब नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती तो मैं आ गई थी जेज़ब शॉपिंग मॉल। यहाँ से मुझे हेयर ब्रश लेना था और हेयर ब्रश के मैं स्टॉल पे अभी आ गई थी और जो मुझे यहाँ से अभी मिला था हेयर ब्रश वो बिल्कुल भी यूज़ करने के तो काबिल मैं कहती हूँ कि नहीं है। 550 के 560 तक इसकी प्राइस थी, इतना कॉस्ट किया था। मैं देख भी रही थी, बस मुझे वही चाहिए था जो पहले मैं लेके आई थी। भाभी को बहुत पसंद आया था, उन्होंने ले लिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं न्यू ले लेती हूँ। यहाँ पे आई हूँ, वो ब्रश नहीं मिल रहा था। फिर अनफॉर्चुनेटली जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था, घर आके चेक किया तो उसके बाद वो ना जल्दी से टूटना स्टार्ट हो गया। यानी वो बिल्कुल भी पायदार नहीं था। स्पेशली जिनके ऊपर सिलिकॉन लगा होता है और वो थोड़ा सा प्रेस भी हो रहे थे, वो ब्रश आप कभी भी यूज़ ना करें क्योंकि वो जल्दी जो है ना ख़राब हो जाते हैं। और इधर काफ़ी ज़्यादा रेंज थी जी ब्रशेज़ की, हालांकि जो मुझे पसंद था वो यहाँ पे नहीं था। तो फिर मैं एक ले गई थी, वो भी बेकार ही गया है। एक दफ़ा ट्राई करने में वो सारा ख़राब हो गया। अब ये दूसरे स्टॉल की तरफ मैं आई थी। यहाँ पे मास्क हैं, फेस मास्क हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनकी वैरायटी है। और ये ज्वेलरी आइटम है, ज्वेलरी बहुत प्यारी होती है यहाँ पे। स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए, यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी ज्वेलरी है। तुरपाक की पार्टी वेयर के लिए और वेडिंग के लिए बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है। मुझे बेसिकली यहाँ से एक बॉक्स चाहिए था, ब्रेसलेट बॉक्स। वो मैं सर्च कर रही थी और ये मैंने ले भी लिया था। इनको मैं चेक कर रही थी। मैं जो KSA से ब्रेसलेट ले गई थी मदीना से, वो इसके अंदर मैंने सेट करना था। आपको पता ना, अगर आप वहाँ से ज्वेलरी लेते हैं तो फिर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से विदाउट बॉक्सेस मैं ले आई थी और मैंने सोचा कि चलें चेज़अप से लेके उसके अंदर फिल कर लूँगी। इसके अंदर मैंने ब्रेसलेट जब रखा है ना तो बहुत अच्छी उसकी लुक लग रही थी। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी किसी व्लॉग में। ज्वेलरी नो डाउट यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे केसिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ से देख रही थी कि कौन सा अच्छा हो बॉक्स। रिजनेबल प्राइस में लगे हुए थे, डिफरेंट प्राइस में लगे हुए थे और मुझे जस्ट ये जो मैरून रेड टाइप है ना, ये ज़्यादा पसंद आया था। और ये इनसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव था जी। ये जो सामने ऑरेंज शेड में है, रेड वाला जो है मैरून वाले, ये थोड़े एक्सपेंसिव थे। 500 तक इनकी प्राइस थी, 450 या 470 तक इनकी पर पीस प्राइस थी। तो मैंने ले लिया था यहाँ से एक बॉक्स। तो बहुत अच्छी मुझे इनकी क्वालिटी लग रही थी। फिर मैं देख रही थी, सोच में पड़ गई थी कि कौन सा लूँ। फिर एक रेड वाले मैंने चूज़ किया था यहाँ से। फाइनली सारे बॉक्सेस चेक किए थे और इनमें से एक मैंने बॉक्स ले लिया था। प्राइस में साथ साथ चेक कर रही थी कि क्या प्राइस है। पहले सोच रही थी ऑनलाइन मंगवा लूँ, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा देखे थे। फिर मैंने सोचा बाय हैंड इनको जाके चेक करूँगी और बाय लुक जो अच्छा लगा वो लूँगी। अदरवाइज़ मे बी कि ऑनलाइन अच्छा मिले किसी पेज से या ना मिले, उनको क्वालिटी कैसी हो। तो यहाँ से एक बॉक्स भी पिक कर लिया था और ब्रश भी ले लिया था। और ज्वेलरी मैं देख रही थी, ज्वेलरी बहुत ही हसीन तरीन यहाँ पे डिस्प्ले में थी और बहुत रीज़नेबल होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। बड़ी अच्छी क्वालिटी की इनके पास ज्वेलरी होती है जी। जब भी चेज़अप शॉपिंग मॉल आए यहाँ से ज्वेलरी आप ले सकते हैं। और आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। यहाँ पे तो वीडियो शूट करना ही बहुत मुश्किल होता है, करने ही नहीं देते। फिर जस्ट बहनों की अवेयरनेस के लिए मैं यहाँ पे शूट कर लेती हूँ। एक बच्चा मैं साथ ले आई थी जी। बच्चे ने मुझे हर स्टॉल पे जाके रिकमेंडेशन दी हैं कि जब मेरी बर्थडे होगी तो आपने ये वाली चीज़ मुझे गिफ्ट करनी है। हर स्टॉल पे जाके हर चीज़ को हाथ लगा के एक एक चीज़ की याद दहानी करवाई है कि ये सारी चीज़ें मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट करनी है। बच्चे का भी शॉपिंग मॉल में फ़र्स्ट विज़िट था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ी आसानी के साथ ही जो है ये विज़िट हमारा बहुत अच्छा रहा। और मैं भी इनको दिखा रही थी कि आप चीज़ें चूज़ कर लें, पसंद कर लें, तो जैसे ही कोई इवेंट आता है फिर आप मुझे बताना तो मैं आपको गिफ्ट कर दूँगी। और बच्चा भी अच्छा ही था, बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं कर रहा था कि अभी लेके दें। बस थोड़ा-सा आगे इसने भी पेंडिंग पे छोड़ा हुआ था और मेरी कोशिश यही थी कि सारी चीज़ें एक मर्तबा इसको विज़िट करवा दूँ, दिखा दूँ। क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी होती है इनकी चीज़ों की। सम टाइम कोई चीज़ होती है कि वो शायद ठीक ना निकले, अदरवाइज़ सारी चीज़ें इनके पास बेस्ट ही होती हैं। क्वालिटी पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और अभी भी हम बच्चों वाले स्टॉल के ऊपर ही हैं, चीज़ें देख रहे थे पकड़ पकड़ के कि कौन सी चीज़ें यहाँ से जो है वो अच्छी हमें मिल जाती हैं। बच्चों के लिए ये बेस्ट प्लेस है जी।
बच्चों के हवाले से अगर आपने शॉपिंग करनी है तो बजाय शॉप टू शॉप जाने के आप किसी भी इस तरह के शॉपिंग मॉल में विज़िट करने के बाद एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें ले सकते हैं। चीज़ें इनकी देख लें, ये शायद स्लाइन थी, तो सारे हम पकड़ के देख रहे थे, चेक कर रहे थे, चीज़ों की क्वालिटी देख रहे थे, क्वांटिटी इनमें देख रहे थे कि कितनी इन्होंने चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड की होती हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नो डाउट इनके पास। और बड़ी प्यारी छोटे छोटे से ये पीसेस हैं बच्चों के हवाले से, उनको अगर आप गिफ्ट करना चाहें तो गिफ्ट कर सकते हैं। बाकी अभी जा रहे थे जी हम नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ, और ग्रॉसरी भी हमें अभी नीचे से करनी थी। इधर से जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने पिक कर ली थी। मेरा दिल था कि ये जो 2 बच्चे साथ आए ना, इनको कुछ दिला दूँ, लेकिन फिर ऐसा था कि घर में आके फिर उन जो इनको दिलाया होना था उस चीज़ की शादी होना शुरू हो जानी थी। फिर पूरे घर के बच्चों के लिए माशाल्लाह से अगेन शॉपिंग पे मुझे जाना पड़ना था और अगेन सबको शॉपिंग करवानी पड़ी थी। और ये कुछ ज्वेलरी आइटम्स हैं जी, नो डाउट कि बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी हैं। और बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि बहुत बड़े बड़े स्टॉल्स होते हैं ज्वेलरी के। इजीली आपको पार्टी वेयर या वेडिंग वेयर के लिए जो भी ज्वेलरी हो, ड्रेसेस के साथ मैच करनी हो, वो मिल जाती है। अदरवाइज़ शॉप टू शॉप जाके भी आप सारी चेक करें ना, और एक मरतबा उनसे प्राइस अगर पूछ लें तो फिर बंदा फंस जाता है। वो यही कोशिश होती है उनकी कि ये यहाँ से परचेज़ करके ही निकलें। ये कुछ ज्वेलरी सेट्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही ज़बरदस्त और रीज़नेबल प्राइस में। और ये मैं यहाँ से ज्वेलरी देख रही थी। अच्छा जी, अभी ये जो सीज़न चल रहा है ना, बहुत अच्छा आप ड्रेसेस के साथ मैचिंग कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से ज्वेलरी देख रही थी कि मे बी कि कोई पसंद आ जाए तो यहाँ से मैं ले लूँ, लेकिन ज्वेलरी जो है वो मोस्टली पहले जो हम यूज़ करते हैं गोल्ड में वही ज़्यादातर चलती है। तो फिर ये आर्टिफिशियल जो है ना, ये डेली बेसिस पे जो यूज़ करनी होती है उस पर काम नहीं आती। ये जस्ट पार्टी वेयर में या फिर आप किसी वेडिंग इवेंट पे ही ले सकते हैं। अभी ये मैं मेकअप के स्टॉल की तरफ आ गई थी। यहाँ पे बहुत अच्छी परफ्यूम्स और स्प्रेज, यहाँ पे बॉडी स्प्रे पड़े हुए थे, और ये भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। यहाँ की यही बात मुझे सबसे बेस्ट लगती है। और प्राइसेस इनके साथ साथ होती है, किसी से पूछना नहीं पड़ता। बहुत कम चांसेस है कि किसी के प्राइस जो है अपडेट होने वाली हों तो वो ना लगी हों, अदरवाइज़ प्राइस जो है वो सामने डिस्प्ले में होती हैं। और सबसे बेस्ट बात ही मुझे शॉपिंग मॉल्स की यही लगती है कि हम यहाँ से चीज़ ले लेते हैं और डायरेक्ट जाके हमने पेमेंट करनी होती है। ये है जी विंसी विटामिन सी सीरम, ये मैंने यहाँ से लिया था और इसके साथ एक फेस वॉश लिया था। कुछ वीडियोस में मैं दिखा भी चुकी हूँ। और क्रीम्स में देख रही थी, लेकिन जस्ट 2 चीज़ें ही मैंने वहाँ से ली थी। ये है जी ब्रेकफास्ट सेट, पिकनिक सेट भी आप इसको कह सकते हैं, और बेसिकली ये पिकनिक के लिए बना होता है। और अभी हम 3rd फ्लोर पे आए थे और यहाँ पे ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ डिस्प्ले में लगाई थी। 1000 इसकी प्राइस है। ऑनलाइन ये इस तरह की बुक्स मैं देखती रहती हूँ, यहाँ पे भी मुझे नज़र आ गई थी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। ऑनलाइन आई थिंक इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी 1000 की रेंज में ये नज़र आ रही थी। इलेक्ट्रिक बुक बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी इसके अंदर चीज़ें थी, बच्चों के लिए नमाज है और कुछ बुक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। अभी हम आ गए थे जी ये इलेक्ट्रिक रैक की तरफ, और इसके साथ ही बेकिंग आइटम्स भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। बेकिंग आइटम्स भी मैं देख रही थी कि बेकिंग जो स्टेंसिल्स हैं वो कौन से हैं। और अभी मैं देख रही थी एक चॉपर, मुझे अभी तक समझ नहीं आया चॉपर कौन सा लें। मैं हर दफ़ा इस स्टॉल पे लाजमी ही चाहती हूँ कि मे बी कोई अच्छी चीज़ जो मेरी समझ में आ रही हो वो यहाँ पे आई हो तो मैं वहाँ से पिक कर लूँ। लेकिन ऑनलाइन जो चीज़ें देखती हैं ना वो यहाँ पे नहीं होती, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो ना सोचना पड़ता है कि मे बी कि ऑनलाइन मुझे अच्छी मिले। तो इस वजह से यहाँ से अभी तक मैंने नहीं लिया। अदरवाइज़ अगर ना कोई ऑनलाइन समझ में आया तो फिर मैं यहाँ से ही ले लूँगी। क्योंकि मुझे मेरे पास एक जो फूड फैक्ट्री है वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उसके अंदर हम जो है वो कीमा जो है वो बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। वो रिव्यू भी मैंने दिया था आपको। वो मेरी 10 in 1 फूड फैक्ट्री है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है आप काम कर सकते हैं। तो अब मुझे सिंपल एक छोटा चॉपर चाहिए था, तो वो यहाँ से मैं हर विज़िट में दे के जाती हूँ। अब ये सर्विंग डिशेज़ यहाँ पे लगी हुई थी, बहुत अच्छी रेंज है जी इनके पास सर्विंग डिशेज़ की। और अभी इन्होंने टैग लगाया था 50% ऑफ। मे बी कि हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ कमी इनमें देखने को मिले, क्योंकि मैं जितनी दफ़ा भी जाती हूँ लाजमी प्राइसेस चेक करती हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। ये अभी हम 3rd फ्लोर पे आए हुए हैं इनके, और यहाँ पे बर्तनों की काफ़ी अच्छी रेंज है और बहुत अच्छे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ से बर्तन आपको मिल जाते हैं।
कुछ ऑनलाइन भी मैं देखती रहती हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैंने बर्तन ऑनलाइन भी मंगवाए हुए हैं। अच्छा, ये जो प्लेटर मैं अभी चेक कर रही हूँ ना, इस तरह की मुझे सेट चाहिए था कि पहले ही इनके पास होता था, अभी अगर हुआ तो फिर मैं ज़रूर इंशाल्लाह ले लूँगी। बाकी डेज़र्ट के लिए ये डार्क शेड में मुझे कुछ पैलेट्स चाहिए थे, वो भी यहाँ से मैं लेने का सोच रही थी। अभी थोड़ी-सी रैक का इशू है, रैक बन जाए तो फिर मैं यहाँ से बर्तन बर्तन कुछ ले लूँगी। और ये देखिए जी 50% 25% ऑफ यहाँ पे लगी हुई है बर्तनों पे। और ये मैट फिनिशिंग में बर्तन बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पे बर्तन नो डाउट कि बहुत ही अच्छी रेंज है जी इनके पास। जितने भी ऑनलाइन चैनल, फूड चैनल के ऊपर मोस्टली आप देखते हैं, कुकिंग चैनल के ऊपर बर्तन होते हैं, वो आपको यहाँ इन जैसे मॉल से इजीली मिल जाते हैं। और ये गाड़ी है जी फाइनली, जिसका मिस्टर मोहम्मद अमाद को मैंने कोई 3 साल से, एक लारा कह लें, वो लगाया हुआ है। और अभी जो गाड़ी यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई थी पीछे, अब नेक्स्ट लास्ट विज़िट में मैंने जो देखी है, उसकी प्राइस थी 1,25,000। मैं अभी इसको ये दिखा रही थी और ये हमने इनको लेके भी दे दी हैं माशाल्लाह से। और फिर वही पेंडिंग वाले लारे के ये कुछ कार्स इनको मैंने पहले यहाँ से लेके दी थी, ये म्यूज़िकल और इलेक्ट्रिक और रिमोट वाली। और अभी मैं इनको दिखा रही थी, पूछ रही थी कि जो जो पसंद है वो आप बता दें, ताकि हम जैसे कोई इवेंट आए आपके बर्थडे का तो हम यहाँ से आपको ले दें। ड्रोन शोन यहाँ पे लगे हुए थे, पता नहीं इनकी अभी यहाँ पे परमिशन होती है सिटीज़ में कि नहीं। बाकी ये खिलौना ड्रोन है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एक डिटेल मैं इनके साथ डिस्कशन करके पूछ चुकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जस्ट टॉय जिस तरह होते हैं ना, उस तरह के ड्रोन है बच्चों के उड़ाने के लिए। और अभी यहाँ पे हर स्टॉल पे इस बच्चे के यही मुतालबात थे कि ये वाली लेनी है मैंने अपनी बर्थडे पे। कोई 200-400 चीज़ें ये गिनवा चुके हैं। और फिर माशाल्लाह से इनकी सिस्टर की बर्थडे आई है, तो यहाँ से जो टॉयज़ हैं वो जा चुके हैं। और बर्थडे के ऊपर, बर्थडे के साथ फ़र्स्ट टाइम हमने टॉयज़ रखे थे जी अपने बर्थडे के इन्होंने उस इवेंट पे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हमने टॉयज़ इनको ले दिए थे। फिर मुझे बता रहा था कि फौजी हम उसी शॉपिंग मॉल में गए थे जहाँ से मैं आपके साथ दे के आया था, और वहाँ से हमने ये टॉयज़ लिए हैं। यहाँ से देख रहा था कुछ नीचे से ग्रॉसरी से भी इसको चीज़ें, जिस तरह चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट लावा जो सिरप होते हैं, वो इसको बड़े पसंद थे। ये इसने बता दिया था मुझे। और लास्ट वीक विज़िट में मैं यहाँ से लाजमी वो इसके लिए लेके आई थी और इसको मैंने गिफ्ट कर दिया था। और अभी बच्चे हैं साथ, तो फिर टॉयज सेक्शन में बहुत ज़्यादा हमारा विज़िट था। देख रहे थे कुछ चीज़ अगर पसंद आ जाए तो ले लेते हैं। अभी ये टॉय सेक्शन ही चल रहा है जी। कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी इस सेक्शन से, और कुछ नीचे से ग्रॉसरी करनी थी। ग्रॉसरी वाला प्रोग्राम भी अभी बड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें तो लेके जानी, क्योंकि रेसिपी कवर करनी होती हैं। तो रेसिपीज़ के लिए फिर मुझे नीचे जाना था ग्रॉसरी करने। लेकिन अभी यहाँ से डिमांड्स का सिलसिला काफ़ी लंबा चल रहा था, और जो हैं डिमांड्स वो देखने को सुनने को मिल रही थी कि ये भी लेना है, ये भी लेना है। फाइनली नीचे आके फिर ग्रॉसरी हमने की, जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी अभी रेसिपीज़ कवर करने के लिए वो कर दी थी, क्योंकि आपको पता है ना कुकिंग चैनल है तो फिर ग्रॉसरी तो लाजमी करनी होती है। अभी हम कुछ चीज़ें लेके अल्लाह अल्लाह करके नीचे की तरफ जा रहे थे, और मुझे बड़ा मज़ा आया ये देख के कि ये बच्चा फ़र्स्ट टाइम ये एस्केलेटर पे ऊपर नीचे जा रहा था, और बड़े कॉन्फिडेंस से ये जा रहा था। मैं समझ रही थी शायद ये पहले भी अपने पापा के साथ आता होगा शॉपिंग मॉल्स में, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ही, मैंने जब पूछा तो मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम ही आया था। बाकी ये कुछ ग्रॉसरी कर ली है जी, अभी इसकी पेमेंट करनी थी। कुछ चीज़ें एडवांस में ले आती हूँ, ताकि जब बेकिंग करनी होती है तो केक भी करना होता है तो फिर क्रीम जो है वो यहाँ से लेती हूँ। ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।